जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एफटी क्लास पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, आज 1 फरवरी से बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम होने वाला है और जिन स्टूडेंट ने 8 सब्जेक्ट लिया है उनका सेकेंड सीटिंग में हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? इसके लेखक मलियज हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मलियज का मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव है और यह प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? इसमें लोहा कर्म का प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा था? मेहनत कश और औरत को कवि ने लोहा के रूप में देखा था। हमारा अगला प्रश्न है, नौकर की कमीज क्या है? यह एक उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, तिरछी कहानी के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार उदय प्रकाश हैं। उदय प्रकाश एकमात्र ऐसे लेखक हैं जो थियोसॉफिकल सोसाइटी संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहानीकार तिरछी की लाश को जलाने जंगल में किसके किसके साथ गया था? यह थानू के साथ गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? टूटा हुआ पुल उदय प्रकाश की नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? इसके निबंधकार जे कृष्णमूर्ति हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गाँव के घर कविता के रचनाकार कौन है? इस पुस्तक के रचनाकार ज्ञानेंद्र पति हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जिन बुलबुलों से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, किस कवि की रचना है? यह ज्ञानेंद्र पति कवि की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति की कविता क्या है? गांव का घर इनकी यह कविता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किसने निकालना प्रारंभ किया था? इस पत्रिका को बालकृष्ण भट्ट ने निकाला था। हमारा अगला प्रश्न है, किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? संस्कृति के 4 अध्याय की रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यह प्रश्न हमारे परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र क्या थे? प्रेमचंद कथाकार थे। हमारा अगला प्रश्न है, नामादास किस काल के कवि थे? यह भक्ति काल के कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, ओगिए का कौन सा उपन्यास नहीं है? यह त्रिशुंख है जो इनका उपन्यास नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता था? मालती के कोई दूर के रिश्ते का भाई आता था। हमारा अगला प्रश्न है, भूषण की कविता क्या है? कवित नामक कविता की रचना भूषण ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भूषण के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। हमारा अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? देश सेवा के बदले दी गई फांसी। भगत सिंह को 1931 ईस्वी में फांसी पर चढ़ाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? यह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? प्रताप पत्र का संपादन करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? यह आधुनिक काल के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंकाल क्या है? कंकाल उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा से कौन सा नदी संबंधित नहीं है? यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, कौन सा नदी संबंधित है होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक। गंडक नदी को ओ सदा नीरा नाम से लेखक ने पुकारा है एवं यह लेख चंपारण भूमि पर लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ओ सदानीराम में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। यह निबंध चंपारण में लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? यह थार शब्द से विकसित हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? यह मुकुल काव्य संग्रह से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन था? इसका कविता संग्रह मुकुल था। फ्रेंड्स, यह प्रश्न हमारे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ की रचना विद्या क्या है? यह एक प्रकार का एकांकी है। यह क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इतिहास और आलोचना। यह कृति मोहन राकेश की नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? इनके एकांकी का शीर्षक है सिपाही की माँ।
हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काल तुझसे होड़ है मेरी। हमारा अगला प्रश्न है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? इसके रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परगीत और समाज किस पुस्तक में संकलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाद विवाद संवाद। इस पुस्तक में परगीत और समाज संकलित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? इनके गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। यह भी एक प्रख्यात कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी योजना मुक्ति बोध की नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार पूर्ण मूल्यांकन। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मुक्त बोध की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी। हमारा अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या है? जूठन नामक रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि ने की है। हमारा अगला प्रश्न है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्री के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? ब्रह्मदेव तगा के घर लेखक के माँ काम करती थी। हमारा अगला प्रश्न है, अधिनायक किस कवि का रचना है? इसके रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। शिक्षा से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, और ऐसी ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।